सत साहब जी। क्या नाम है जी आपका? करुणा दासी। करुणा जी, आप कहाँ से आए हैं? छत्तीसगढ़ जिला रायपुर से। करुणा जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा 28 जनवरी 2014 में नाम दीक्षा ली। करुणा जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले सभी देवी देवताओं की भक्ति करती थी, जैसे कि शेरावाली माता दुर्गा अष्टंगी का व्रत रखते थे, और शिव जी की भी, हनुमान जी के भी, जैसे कि सभी देवी देवता 33 कोटि देवी देवता है ना, उनकी सभी की मैं भक्ति करती थी और मेरे फैमिली भी करते थे। करुणा जी, आप माता जी की भी भक्ति करते थे, हनुमान जी की भी भक्ति करते थे, तो इन सभी देवी देवताओं की जो भक्ति आप कर रहे थे, उन सब से आपको क्या क्या लाभ हुए? हम सभी देवी देवताओं की भक्ति करते थे, बट फिर भी हमें कोई लाभ नहीं होता था। हम इतने उपवास रखते थे, इतनी भक्ति करते थे। हम हफ्ते में 2 दिन बस खाना खाते थे, बाकी उपवास रहते थे। जहाँ बुलाते थे हमें वहाँ जाते थे, मतलब जहाँ मन्नत मांगने बुलाते हैं वहाँ भी जाते थे, बट हमें कोई लाभ नहीं होता था, बल्कि उससे नुकसान के ऊपर नुकसान होता ही रहता था। हमारे यहाँ भूत प्रेत की बाधा थी। हम हमारे नाना के नाना है ना, वो भी मतलब भूत प्रेत भगाते हैं। उसने भी कह दिया था कि आपका जो भूत है वो भी भग नहीं पाएगा। हमारे पापा के ऊपर मतलब भूत प्रेत की बहुत बाधा थी। वो सभी को बोलते थे कि ये भूत है, इनके पास नहीं जाना है, ये प्रेत है, मतलब किसी से हमें बात करने भी नहीं देते थे। वो बोलते थे कि हमें मतलब घर से बाहर नहीं निकलना है, अगर निकलोगे तो यहाँ घर वापस मत आओगे, ऐसे करके हमें मारपीट करते थे। और हमारे यहाँ जस्ट नाइट होती थी, 12 बजती थी, हमारे यहाँ भूत मतलब आती थी। हमारे घर में एक रूम बस था, उसको खटखटाते थे और हम लोग खोलते नहीं थे। हम लोग मम्मी पापा भाई हम चारों डरे रहते थे, तो एक कोने में जाकर बैठ जाते थे और सभी देवी देवताओं को इतना याद करते थे, फिर भी हमारे साथ देने के लिए कोई नहीं आया। तो हम लोग थोड़ा नास्तिक हो गए थे, फिर भी हम लोग फिर भी भक्ति करते थे। और वो मतलब जो खटखटाते थे, और हमारे यहाँ कच्चे मकान थे, तो कच्चे मकान के छत पर वो आते थे, कूदते थे। हम लोग खोलते नहीं थे तो ऊपर आकर कूदते थे, और वो भी होता था। हम लोग खोलते नहीं थे फिर भी दरवाज़ा, तो ना वो खरोचते थे, और उसका खरोचने का निशान भी सुबह रहता था। इसके अलावा मेरे घर बहुत कलेश रहता था। मेरे पापा बहुत गांजा का सेवन करते थे। उसको इतना हम लोग वो झाड़ फूक करते उनके पास ले जाते थे, फिर भी वो ठीक नहीं होते थे। वो तो और ज़्यादा उसके लत लग गई थी मेरे पापा को, बट वो ठीक नहीं हुआ, और नुकसान पे नुकसान होते गया। और हमारी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी कि हमारे यहाँ एक मकान बस था, और मेरे को इतने डरावने सपने आते थे, जैसे कि मेरे को कोई काल काल आ गए हैं, मेरे को नर्क ले गए हैं, मैं मतलब मेरी मौत हो गई है, मेरे को तपस्या में डाल रहे हैं। ऐसे डरावने डरावने सपने आते थे, और मेरे को बहुत सांप दिखाई देते थे। हम मेरी मम्मी उपवास रहती थी उस दिन। अक्सर जिस दिन उपवास रहती उस दिन ना अजगर का सांप आता था और मेरे को डराते थे, और नाइट में भी कभी कभार मैं देखती थी तो मेरे ही पीछा करते थे। और मतलब मैं मतलब इतनी देवी देवताओं की भक्ति करती तो उनको भी मैं इतनी दिल से पुकारती थी, फिर भी वो मेरे साथ देने नहीं आए। तो करुणा जी, आप देवी देवताओं की भक्ति भी कर रहे थे, लेकिन आपके परिवार की स्थिति बहुत खराब थी, आपको भूत प्रेत की बाधा थी, साथ ही साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब थी। तो इन सभी स्थितियों के बीच में आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कहाँ से हुई? हमारे यहाँ एक टेंट हाउस था, तो उसके जस्ट बगल में ना एक भगत जी का दुकान था, वो फली चना वगैरह बेचते थे। तो उन्होंने हमारी प्रॉब्लम को मेरे पापा उनके शेयर किए, फिर ना वो बताए कि आपका प्रॉब्लम हम लोग संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हैं, उनसे ठीक हो जाएगा करके हमें बताए। फिर पापा को वो बोले कि आप साधना चैनल पे 7:30 बजे सत्संग आता है, उनको सुनिएगा। फिर हम वो सत्संग सुनने लग गए। एक दिन संत रामपाल जी महाराज साधु का वेश धारण करके हमारे टेंट हाउस पर आए थे, और वो बोले कि हमारे आश्रम में भंडारा हो रहा है, तो हमें बड़ा सा पतीला चाहिए। तो वो बोले कि मेरे को 3 पतीला चाहिए करके। फिर मेरे पापा और वो थोड़े से बात कर रहे थे, फिर वो अपने आश्रम का एड्रेस दिए। उसके बाद मेरे पापा ना वो बड़ा सा पतीला लाने के लिए टेंट हाउस के अंदर चले गए। फिर वो जस्ट पतीला लेकर आ रहे थे, फिर वो ना संत रामपाल जी महाराज आए थे, वो अदृश्य हो गए, वो चले गए। फिर हम घर आकर ना मतलब मेरे पापा और हम लोग घर आकर ना सत्संग सुनने लग गए साधना चैनल पर 7:30 बजे संत रामपाल जी महाराज का। उसके बाद सत्संग के दौरान हम वो भगत जी से बोले कि हमें भी नाम उपदेश लेना है आश्रम पे। तो हम लोग आश्रम गए बरवाला में, संत रामपाल जी महाराज के बरवाला आश्रम पे गए और वहाँ नाम उपदेश ले लिए।
तो करुणा जी, इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आप सतलोक आश्रम बरवाला पहुंचे और वहां पहुंचने के बाद संत रामपाल जी महाराज से आप जुड़ गए। तो हम जैसा कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों से मिलते हैं और उनसे सुनते हैं कि संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद उनको बहुत से लाभ होते हैं। तो क्या संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद आपको भी कोई लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद हमें बहुत से लाभ हुए। मेरे पापा को जो भूत प्रेत की बाधा थी वो ठीक हो गई, मेरी मम्मी को भी और मेरे भाई, मतलब हमारे फैमिली में जितने भी प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो गई। और सेकंड लाभ है, मेरी दादी को बच्चादानी की जो प्रॉब्लम थी, हम गए थे डॉक्टर के पास तो वो बोले थे कि ठीक हो जाएगा करके, बट वो जो मेडिसिन देते थे वो तो कोई लाभ मतलब मिलता ही नहीं था। तो हमने नाम उपदेश संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेकर बरवाला आश्रम से घर आए। तो हमारे यहाँ आरती चलती थी। हम मतलब तीनों टाइम सुबह का आरती और दोपहर का और शाम का आरती जो रहता है संत रामपाल जी महाराज ने हमें दिए हैं वो हम चलाते थे और हम एक साथ बैठकर करते थे। तो दादी ने सोचा ये कहाँ गए थे, नाम उपदेश लेकर आए तो इनकी भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई। तो वो सोचे कि मेरा भी बच्चादानी का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा करके वो भी हमारे साथ आरती चलता था तो बैठती थी और प्रणाम करती थी। तो प्रणाम करने मात्र से ही हमारी दादी की जो बच्चादानी की प्रॉब्लम्स थी वो ठीक हो गई। मेरे पापा पे एक बहुत बड़ा कर्जा था, वो हम नहीं चुकाया, फिर भी वो चुक गया। गुरुजी आए थे, मतलब संत रामपाल जी महाराज आए थे और वो आए थे और चुका के चले गए, हमें पता भी नहीं चला। हमारे यहाँ बहुत बड़ी कर्जा थी वो ठीक हो गई। मेरे मम्मी और पापा कोविड टाइम पे मार्केट जाते थे, तो वहाँ मार्केट से सब्जी लेकर रिटर्न आ रहे थे तो करीब 2 बजे मम्मी और पापा सत्संग सुनते सुनते उनकी अचानक आंख लग गई। फिर हमारी गाड़ी हाईवे रोड पे डिवाइडर से टकरा गई। तो डिवाइडर से टकराने के बाद हमारी गाड़ी 2 पहियों पे चलने लग गई और एक पहिए हवा में थी। तो मेरी मम्मी ने मतलब घबराहट में संत रामपाल जी महाराज जी का जोर से आवाज़ लगाई। उसके बाद आवाज़ लगाते ही हमारी गाड़ी तुरंत तीनों थ्री व्हीलर पर खड़ी हो गई और मेरी मम्मी और पापा को मतलब एक भी खरोच नहीं आया। उनको संत रामपाल जी महाराज बचा लिए। करुणा जी, आपने बताया कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको अनेकों लाभ हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सर जी, मैं लोगों को संदेश ये देना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे पूर्ण संत है, ऐसे विश्व के ऐसे पूर्ण संत हैं जिनके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपको भी कोई प्रॉब्लम होंगी, वो उनका भी मतलब सॉल्यूशन आप चाहते हो तो संत रामपाल जी से नाम उपदेश लेकर अपने जो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उसको मतलब ठीक करा सकते हो। तो करुणा जी, संत रामपाल जी महाराज से अगर कोई नाम दीक्षा लेना चाहे, तो वो कैसे ले सकता है? सर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ले सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, अनेकों इंटरनेशनल चैनल, पॉपुलर चैनल पे सत्संग आती है। उसके नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पे नामदान केंद्रों का कॉन्टैक्ट नंबर रहता है। उस पे आप एक कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके आप अपने नज़दीकी नामदान केंद्र पर जा सकते हैं और नाम उपदेश ले सकते हैं और अपना जीवन का कल्याण करवा सकते हैं।